नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी जेल में बंद देशभक्त हरियाणवी युवा विशाल जूड उर्फ राहुल जल्द ही रिहा हो सकते हैं। दरअसल विशाल की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आश्वासन दिया है कि उसे जल्द वहां से रिहा करवाया जाएगा। ये विशाल की रिहाई के लिए ऑस्ट्रेलिया दूतावास से बातचीत करेंगे। दरअसल हरियाणा के युवा विशाल के समर्थकों का दावा है कि देश विरोधी खालिस्तानियों ने विशाल जूड से मारपीट की और बाद में ऑस्ट्रेलिया सरकार से मिलकर झूठे केस में फंसाकर उसे जेल भेज दिया। अब रिहाई के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। विशाल जूड के गिरफ्तारी का मुद्दा इस समय ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में बना हुआ है। दरअसल वहीं हरियाणा में भी पिछले कई दिनों से लगातार विशाल जूड की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बता दें कि सोमवार को भी करनाल में सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर विशाल जूड की रिहाई की मांग को लेकर धर्मशाला रोड से सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोगों के इकट्ठा होकर गांधी चौक तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में रोजी रोटी की तलाश में गया करनाल का एक राष्ट्रभक्त युवक, लेकिन राष्ट्रभक्ति ही उसे भारी पड़ गई। वहां जेल में बंद है। उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने वहां खालिस्तानियों का विरोध किया। खालिस्तानी समर्थक मोदी विरोधी और भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। उसने तिरंगा फहराकर अपने देश के प्रति प्रेम का प्रदर्शन किया। वो खालिस्तानियों को नागवार गुजरा। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसे जेल में बंद करवा दिया। आपको बता दें कि विशाल उस समुदाय से आता है जिसे रोड कहा जाता है। रोड वास्तव में मराठे हैं और 1761 में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विदेशी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना की पराजय के बाद बहुत से मराठे मारे गए थे और कुछ वापस महाराष्ट्र चले गए, लेकिन कुछ यहीं बस गए। सोनीपत, पानीपत, करनाल और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर के कुछ हिस्सों में उनके कई गांव है। बता दें कि विशाल जूड के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर इस समुदाय में खासा गुस्सा भी देखा जा रहा है। वैसे गुस्सा तो हरियाणा के हर समुदाय में है, लेकिन अब हरियाणा सरकार खुद विशाल के समर्थक में आ गई है। दरअसल सीएम ने सभी को आश्वासन दिया है कि जल्द से राष्ट्रभक्त युवा जेल से बाहर होगा और अंतर्राष्ट्रीय रेसलर से भाजपा नेता बने योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट अपने ट्विटर हैंडल से विशाल के पक्ष में आवाज भी उठा चुके हैं। दरअसल बबीता ने तो घटना की वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है। बता दें कि विशाल जूड के पिता नाथीराम एवं रूड समाज के प्रधान नसीब सिंह ने बताया कि विशाल वर्ष 2017 में पढ़ाई करने के लिए सिडनी के ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। वहां पर पढ़ाई के साथ साथ अपना काम चलाने के लिए कार्य भी करने लगा। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी के नारे लगाने वाले सिख समुदाय द्वारा किसान आंदोलन किया जा रहा था और इस दौरान आंदोलनकारी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे और भारत विरोधी नारेबाजी भी की जा रही थी। वहीं पर मौजूद विशाल ने यह सहन नहीं किया और देशभक्ति दिखाते हुए उन लोगों का विरोध किया। उन्होंने तिरंगा लहराकर अपने भारत देश के प्रति आवाज बुलंद की। उसके साथ मौजूद कई अन्य भारतीय युवकों ने भी भारत के समर्थन में नारेबाजी की, लेकिन वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से यह सहन नहीं हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि साजिश के तहत विशाल के खिलाफ वहां पर केस दर्ज करवाया गया। 23 अप्रैल को उसे जेल में डाल दिया गया और इस प्रकरण में क्षुब्ध लोगों का प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारे लगा रहे खालिस्तानी समर्थकों के बीच तिरंगा लहराकर विशाल ने अपराध किया है। दरअसल खालिस्तानियों ने उस पर हमला भी किया है। उसे मारपीट कर गिरफ्तार भी किया गया है। उसकी जमानत भी नहीं होने दी जा रही है। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले खालिस्तानी संपन्न है। वो वहां तो भारत विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते ही हैं, भारत में भी खालिस्तानी समर्थकों की मदद करते हैं। शायद विशाल उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन रोड समुदाय के लोग इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि विशाल सब जानता समझता है, लेकिन भारत विरोधियों को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें प्रवृत्ति नहीं प्रकृति है। देशभक्ति हमारे डीएनए में है। ये मराठे ही थे जो विदेश आक्रांता से देश को बचाने के लिए महाराष्ट्र से यात्रा कर पानीपत पहुंचे थे। यह उसी डीएनए का कमाल है कि नीरज चोपड़ा भाला
फेंकने जैसा खेल खेलते हैं, कोई शाही खेल नहीं खेलते। वो इस बात से और क्षुब्ध है कि हर खालिस्तानी समर्थक हरियाणा में भी कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन की आड़ में सक्रिय हैं। सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो यहाँ तक कह चुके हैं कि हमने इंदिरा मार दी तो मोदी क्या चीज है। इसके बावजूद उनको तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। खालिस्तानी के समर्थक में नारे लगाने वाले, पोस्टर लहराने वाले के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भरे पड़े हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। जब यहाँ भारत में उनका मिजाज इतना बड़ा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा होगा, इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।